बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज कितना संसार के अंदर एक भयानक जो समय चल रहा है और एक भयावह स्थिति बनी हुई है और कितनी मुश्किलें परेशानियां इंसान को आज हो रही है। अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, सुंदर हो कुरूप हो, कैसा भी हो, कोई परेशानियों से बचा नहीं है। और ये आज की हम बात कह रहे हैं, आज के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आज की है नहीं कि संसार में भयावह स्थिति बन गई है। एक अलग तरह की तस्वीर बनी है। भयावह स्थिति तो हमेशा होती, चिरकाल से हो रही है, होती आई है, हर युग में होती आई है। भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में कितनी भयावह स्थिति रही होगी हम तो सुनते हैं, लेकिन जिन्होंने देखा है कितने बड़े स्तर पर युद्ध हुआ श्री राम और रावण में, कितना हाहाकार हुआ होगा, इतना बड़ा सर्वनाश। हर युग में, त्रेता में, द्वापर में, भगवान श्री कृष्ण के समय में कितना बड़ा जो उस वक़्त रहा समय, कितना भयभीत करने वाला था, कितना विनाश हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। आज कुछ ऐसा नया नहीं है, तस्वीर बदल रही है। इस ऐसी स्थिति हमने अपने जन्म में नहीं देखी, अपने जीवन में नहीं देखी, जन्म के बाद से आज तक नहीं देखी, अभी देखी। लेकिन तस्वीर जब बदलती है या हमारे आपे से कोई दुख बाहर होता है तो हम कई बार समझ नहीं पाते। संतों महापुरुषों ने तो, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार। सारा संसार दुखी था, है, रहेगा। सो सुखिया जिस नाम आधार, कि सुखी वो रह सकता है, वो सुखी हो सकता है जिसको केवल नाम का आधार है, भगवान के नाम का आधार है, भगवान के नाम का सहारा है, भगवान का जिसको सहारा है, भगवान से जो जिसकी प्रीत है, भगवान के लिए जिसका समय खर्च होता है, रुपया खर्च होता है, मन खर्च होता है, तन मन धन जो अपने मालिक भगवान के नाम पर खर्च करता है, उसके सत्संग में खर्च करता है, उसके चरणों में बैठकर ध्यान लगाने में खर्च करता है, मन को अपने सब जगह से हटाकर वहाँ उसके नाम में अपने मन को रंगने का प्रयास करता है, वो सुखी है, सुखी था, सुखी है, सुखी रहेगा। क्योंकि वो जो
सुख वाली चीज है वो है मालिक का नाम, प्रभु का नाम। उसके साथ अपनी सुरती को, चित्तवृत्तियों को, अपने मन को जोड़ देता है, जहां से केवल सुख ही मिलता है। और वहीं से हमने रिश्ता कायम कर लिया है, वहीं हमारा आना जाना है, वहीं पर रहना है, अधिक से अधिक समय हमारा व्यतीत होना है, तो हम तो सुखी हो जाएंगे। हमारे किसी मिठाई वाले के घर में आना जाना है तो वहां तो मिठाई पड़ी ही रहती है, तो हमको मिठाई के लिए मन में इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि भरपूर हो जाएंगे। और दूसरे नजरिए से देखें कि अगर हमारा किसी सुंदर अच्छे बगीचे में हमारा अधिक समय व्यतीत हो रहा, जहाँ तरह तरह के फूल लगे हैं, गुलाब के फूल लगे हैं, मोगरे के फूल लगे हैं, तो हमको तो वो खुशबू लगातार आती रहेगी, न चाहते हुए भी आएगी। और जिसका भगवान के साथ प्रेम है, भगवान के साथ जिसने संबंध जोड़ लिया है, मन को लगा दिया है कि यही वो जगह है जहां से सुख मिलता है, शांति मिलती है, मन आनंद प्राप्त करता है, आत्मा प्रफुल्लित होती है, और इसी के कारण आत्मा परमात्मा से भी एक दिन मिल जाती है। उसको दुख कहां से आएगा जब वो प्रयास लगातार सुख के कर रहा है। वैसे तो हर कोई सोचता है मैं सुख वाले प्रयास करता हूं, लेकिन वो उसके नजरिए से ऐसा हो सकता है कि वो सुख वाले प्रयास कर रहा है, लेकिन हकीकत तो जो भगवान फैसला देगा या जो शास्त्रों में वर्णन है। हम सोच रहे हैं कि हम इस गाड़ी पर चढ़कर पहुंच जाएंगे, ये तो रेलवे ने जो इशारा किया होता है कि जहां आपको जाना है वो इस नंबर की गाड़ी है, उसको देखकर हमें बैठना पड़ेगा। तो ये हमने सत्य असत्य का फैसला कर लिया है, सत्य असत्य का ज्ञान हो गया है, उस आधार पर पता चल गया है कि सुख संतों महापुरुषों के संगत में है, उनसे मिले हुए नाम की कमाई करने में है, और हम वो कर रहे हैं तो सुख तो मिलेगा ही। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी नित्य प्रति फरमाते हैं, और अभी ऐसी घड़ी के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने पिछले साल भी फरमाया कि किसी से वो पूछ लो, देश में विदेश में किसी भी गुरुमुख से पूछ लो तो वो यही कहेगा कि मुझे कोई दुख नहीं है। ये बात श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारबिंद से वचन करते हैं, तो उनको तो सब मालूम है, वो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी। उनको मालूम है कि गुरुमुख तो दुखी हो नहीं सकता। गुरुमुख वाले कार्य हमें करने पड़ेंगे, ये जरूरी है। जितना कहा है उससे अधिक करना पड़ेगा। दुख का तो नामो निशान हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा। श्री गुरु महाराज जी जो हमारे लिए फरमाते हैं, श्री अनंतपुर दरबार में भजन भक्ति का केंद्र है, भक्ति प्राप्त करने का केंद्र है, फिर भी वो संसार के अंदर चलती हुई लहर के बारे में भी हमें आगाह करते। हम नाम जप कर सुखी हो सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। और आज इतने जो मुसीबत के जो दिन हैं, मुसीबतों की घड़ियां हैं, बीत रही है, व्यतीत हो रही हैं, हो जाएंगी, लेकिन अच्छे से व्यतीत हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका तो एक ही तरीका है, गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक ही तरीका है। हम अक्सर कहते हैं, हमारे कई भाई बहन भी सोचते होंगे
भजन में मन नहीं लगता, सुमरन में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता। हम कब लगाते हैं मन? मन तो लगाएंगे तो लगेगा। मन तो हमारा कहीं और उड़ रहा है और बैठा है शरीर सत्संग में, मन कहाँ से लगेगा? और फिर ज़्यादा देर तक हम अपने शरीर को भी नहीं बिठाते, तो मन कैसे लगेगा? अभ्यास करना पड़ेगा बैठने का, सत्संग में बैठने का, सुमरन में बैठने का, कि हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई है 1 घंटा सुमरन करना है। अभी जैसे इस समय में फिर दोबारा से जो ये स्थिति आई, तो फिर ऐसा हमें एहसास भी हो रहा है। हम श्री गुरु महाराज जी के वचन सुने कि श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि 2 घंटा सिमरन करो। हम कहते हैं मन नहीं लगता। मन लगाएंगे तो लगेगा, सिमरन करेंगे तो मन लगेगा। हम इस बात को अपना लें कि इसी में सुख है, इसी में भलाई है। अगर भय लगता है, आज की स्थिति का भय लगता है, आज की स्थिति में कितने प्रकार की परेशानियां होती है, लेकिन सिमरन हर प्रकार का इलाज कर देता है। और जो वास्तव में गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, वो अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा के दायरे में रहते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं आती। अपने जो कर्म करके आए हैं, उन कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ये सबके जीवन में दिखने में ये मुसीबत है, लेकिन गुरुमुख महफूज हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जो फैसला दिया उसके अनुसार देखें। हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी फैसला दे रहे हैं, और जो हर रूप में परमहंसों ने चेताया, हर वक्त हर रूप में कोई न कोई ऐसी आपदा मुसीबत आई है, लेकिन क्या गुरुमुखों पर संकट आया? गुरुमुखों पर संकट नहीं आता। अभी भी कुछ दिन पहले श्री आनंदपुर में हुजूर गुरु महाराज जी जैसा कि अभी विराजमान हैं, तो एक दिन शाम के समय जैसे दर्शन खुले हमेशा की तरह 5 बजे के लगभग, और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया। सारी संगत जो जैसे दंडवत प्रणाम करती है, सभी गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी हुक्मनामा देते हुए सबको श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल करते हैं, पर्दे खुल जाते हैं। और उस दिन जैसे दर्शन खुले, श्री गुरु महाराज ने सबको आशीर्वाद दे दिया। तो उस दिन एक काशीपुर वाले भाई जी का प्रसाद था, और उनकी कुछ भाई जी और महात्मा जी ने प्रसाद का भोग लगाया। जिन भाई जी का प्रसाद था, तो साथ में और भी भाई जी महात्मा जन जैसे होते हैं, तो प्रसाद का भोग लगवाया श्री गुरु महाराज जी से। फिर महात्मा जी और भक्तों ने, जिनका प्रसाद था, और भक्तों ने माथा टेका। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमल उठाकर बार बार आशीर्वाद दिया। फिर प्रेमी महात्मा जी ने सत्संग किया और कोविड-19 के नियमों की पालना करने के लिए 10 नियम बताए। फिर प्रसाद बांटा गया और श्री गुरु महाराज जी ने लंगर का भी भोग लगाया। भजन तो चलते ही रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी का तो एक ही लक्ष्य होता है, अधिक से अधिक आशीर्वाद अपने गुरुमुख प्रेमियों को देते हैं, पूरी संगत को देते हैं, और वही सब करते रहे। अब जो संसार में हालात चल रहे हैं,
उनकी नियमों की पालना के लिए भी श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग महात्मा जी को इशारा किया कि सभी को समझ आनी चाहिए कि अगर सरकार की गाइडलाइन समझ में अगर आती भी है और उसका पालन हम नहीं कर पाते हैं तो श्री गुरु महाराज जी देखो अपने गुरुमुख प्रेमियों से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना उनका ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा का हर वक्त उनको ख्याल रहता है कि कौन कहाँ गुरुमुख प्रेमी दुख में है, तकलीफ में है, उसको अधिक से अधिक उसका दुख काट कूट कर थोड़ा सा उसको तकलीफ दुख आता है और इसी तरह सूली का कांटा बना देते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी। जब हम यहाँ बैठे हुए सब के सब ज्ञानी हैं, संसार में रहते हुए सबको ज्ञान है कि जो संभाल करनी है, सरकार की तरफ से जो बताया गया है, मास्क लगाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे होना चाहिए, घर आए तो ऐसे करें आकर, इस तरह से करने के बाद में फिर अंदर प्रवेश करें, ये सब कुछ हम सुनते हैं और बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान है हमें। फिर भी श्री गुरु महाराज जी को हम पर तरस आता है कि कोई हमारा गुरुमुख, कोई प्रेमी मुसीबत में ना पड़ जाए। हम विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं, छोटी से छोटी परेशानी भी वो हमारी नहीं देख सकते। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि जब मेरे श्री गुरु महाराज जी इतना मेरा ख्याल करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, तो मेरा भी कुछ ये नियम है कि मैं भी श्री गुरु महाराज जी को निश्चिंत करूं कि जैसी आपकी आज्ञा है मैं उस पर चल रहा हूं और चलूं भी, सारे नियमों को अपनाऊं। सत्संग कहीं जाकर सुनने अच्छा है कि सत्संग में चाहे 2 लाइनें पढ़कर फिर हम विचार करें कि हम क्या इन सत्संग को जो हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं क्या अमल करते हैं। अमल करने की एक पुरजोर कोशिश करें, अमल करें ही करें। जैसे बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर हम प्रवेश मिला है, तो उसका तो मकसद ही यही है। ये आपदाएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आत्मा को आज़ाद करना है वो आज की जरूरत नहीं है। आत्मा को आज़ाद करने के लिए जो सुमरण की जरूरत है, सत्संग, नित्य नियम, 5 नियमों की पालना की जरूरत है, वो आज की नहीं, वो सदियों से ये नियम चला रहा है कि अपनी आत्मा जो जन्म दर जन्म भटकते हुए 84 लाख योनियों की भटकना समाप्त करते हुए जो मनुष्य जन्म में हम आ गए हैं, तो हमें ये जरूरी है कि इस जन्म के अंदर वो भक्ति करें, वो लाभ उठाएं कि एक ही बार में वो कार्य हो जाए जिसको करने के लिए इस मनुष्य जन्म में आना पड़ता है, मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। उसके लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना मुश्किल कार्य है कि आज अगर भजन ना करने की वजह से, भक्ति ना करने की वजह से हमारी जो स्थिति है वो गिर जाए, मनुष्य से कहीं 84 लाख योनियों में गिर जाए, एक बार हम मनुष्य से 84 लाख योनियों में चले जाएं, फिर वापस मनुष्य के रूप में आना कितना मुश्किल है। ऐसे मुश्किल से जो मिला है मनुष्य जन्म, उसको हम यूं ही बेकार कर रहे हैं। मनुष्य जन्म की ये घड़ियां पल पल करके, घंटा घंटा करके, दिन दिन करके, सुबह शाम करके, महीने करके, साल करके यूं ही बेकार जा रही है।
हम तो ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, दानी भी हैं, लेकिन मनुष्य जन्म से हार कर अगर 84 लाख योनियों में चले जाएं तो ज्ञान का क्या फायदा हुआ, दानी का क्या फायदा हुआ। आज ही विचार करना चाहिए हमें, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए, श्री गुरु महाराज जी की वाणियों पर अमल करते हुए, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए हर प्रकार से महफूज रहें, हमारा ये लोक भी सुखी रहे, परलोक भी सुखी रहे और श्री गुरु महाराज जी की हमें लगातार प्रसन्नता मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।